हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों काफी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए मैथमेटिक्स के लेकर आया हूं मैं। बच्चों ध्यान से देखना, स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक बार भी ऐसे टैप कर दोगे 10 सेकंड के लिए, अगर आगे बढ़ा दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन को ऑन रखिएगा। चलिए बच्चा, पहला सवाल क्या है हमारे पास? पहला सवाल आ चुका है ये वाला। ध्यान से देखिए सवाल क्या बोल रहा है बच्चों। एक पुस्तक की कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है। लाइन क्या बोल रहा है समझिए। एक पुस्तक है हमारे पास, मैं एक पुस्तक बना लेता हूँ, ठीक है, ट्राई करता हूँ पुस्तक बन जाए। चलिए बच्चा, ये पुस्तक है हमारी, नॉर्मल सी पुस्तक, सीधी सीधी A4 साइज की। चलिए ये पुस्तक है, उसकी जो लागत कीमत है वो मुझे फिलहाल में नहीं पता, लेकिन उससे 20% अधिक उन्होंने बढ़ा दी। तो अंकित मूल्य क्या हो गया? 180। अंकित मूल्य किसे कहते हैं? जो किताब के ऊपर लिखा रहता है पीछे। कितना लिखा है भाई इस पे कितना लिखा है? 180 लिखा है। ये लिखा हुआ है किताब के ऊपर, ठीक है। मतलब इतने में मैं बेच सकता हूँ। 180 रुपये हाईएस्ट है, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना। इससे ज्यादा MSP बोल सकते हैं, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ऐसा भी समझ सकते हो। MSP बोल सकते हो उसको, यानी कि आपको इससे ज्यादा नहीं बेच सकता ना, ये क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। तो 180 से ज्यादा मैं बेच नहीं सकता। लेकिन वो बोल क्या रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है? तो एक प्रति के लिए, एक प्रति यानी एक कॉपी, एक उसकी कॉपी बनाने के लिए भाई मेरे को एक प्रति के लिए कागज की लिखत रुपए में क्या है भाई? एक प्रति के लिए कागज की लागत बतानी है। यहाँ पे कागज की लागत कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कागज की लागत का यहाँ पे 15% दे रखा है। यानी लागत कितनी लग रही है? जितने भी रुपए में बन रही है उसकी 15% कागज की लागत है। ये हमको यहाँ पे बताना है। तो 15% भाई निकालेंगे, तो निकालेंगे से किसका निकाले 15%? तो आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि भाई कीमत जो है 20% अधिक तो हम बेच रहे हैं। 180 रुपये में हम तो बेच रहे हैं। असल में मेरी कीमत उसमें मेरे को बनाने में लगा तो लगा कितना पैसा? तो मैं पहले वो पैसा निकालूंगा कि भाई मुझे किताब बनाने में कितना पैसा लगा। 20% अधिक था, मुझे 20% कम करना पड़ेगा। तो किताब की जो प्रॉपर लागत है वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि 20% अधिक में बेच रहा है ना। 20% अधिक किया तभी 180 बना ना। 180 रुपये उसकी प्राइस नहीं थी, खर्चा उसका इतना नहीं आया था। ये तो बेचने का खर्चा है ना। हमको पहले वो प्राइस निकालनी पड़ेगी, यानी 120 मतलब 20% को चेंज मतलब कम करना पड़ेगा। तो कम करने का तरीका क्या होता है? जब 180 रुपये की जो चीज है उस पर कितना कम करना है? 20%। तो 100% तो सभी का होता है ना, तो 20% और जोड़ दो, 120% है ना। 20% 100 प्लस 20 मतलब 120 हो गया, गुणे में 100 लगा दीजिए। ये हमारा हो गया, क्या हो गया? निकल जाएगा, जो हमारी लागत है वो निकल जाएगी। देखिए काट के देखते हैं कितना आता है। 100 से छोटा आंसर आना चाहिए, ये कंफर्म है। एक जीरो से एक जीरो गया, 6 के बारे से घट रहा बच्चों। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से बच्चों 100 कट जाएगा। 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, और ये जीरो का जीरो यहाँ पे आ गया। 3 का गुणा किस में कर दो? 50 में। 3 का गुणा अगर 50 में करूंगा मैं, तो इसकी पांतिया कितना होता है? 15, वो पीछे जीरो का जीरो, यानी 150 रुपये में वो किताब बन रही है। कितने में बन रही है? 150 रुपये में वो बन रही है, पूरी कंप्लीट हो रही है। वो 20% बढ़ा के कितने में बेच रहा है? 180 में बेच रहा था। हमने 180 के माध्यम से, 20% के माध्यम से हमने जितने में बनी किताब वो पैसा हमने निकल लिया। कितना लगा? 150 रुपये लगा। अब उस 150 में एक प्रति कागज के लिए बच्चों, कागज की कीमत कितनी? 15% है। मतलब 150 रुपये अगर वो किताब में टोटल खर्चा, टोटल वो बन रही है, तो उसमें से 15% किसका है? कागज का खर्चा। तो हम 15% निकाल देते हैं इसका, सामने हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो गया। देखिए 50 से घटा, देखो 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 50 तिया 150। आप काट के देखिए, 50 का पढ़ा आपको नहीं आता, 5 का पढ़ा आता होगा। जीरो से जीरो कटा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। ऊपर क्या बच्चा? जो 3 के गुणे में 15, तो 15 तिया कितना होता है? 45। वो बटे में क्या है? 2 है। बस 2 का भाग दे दो, 45 में हमारा आंसर आ गया। 45 में 2 का भाग देना है। 2 दूनी 4, कितना बचा? कुछ भी नहीं, ऊपर से उतारे 5। 2 दूनी 4, कितना बचा? 1 बचा। भाग में जाने की दशमलव, इधर आ गया 0। 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है, पूरा चला गया। मतलब क्या आ गया? 22.5 बच्चों। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट हो गया। 22.5 हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हमारा आंसर आ चुका। पीछे जीरो, तो बच्चों जीरो जितने चाहिए उतने लगा सकते हैं हम दशमलव के बाद। कंडीशन एक, पीछे कोई संख्या नहीं आए तब तक जीरो जितना चाहिए उतने लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। दूसरा सवाल है बच्चों, 20 सेंटीमीटर लंबाई है और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई है आयत की। उसके अंतर्गत, अंतर्गत यानी उसके अंदर खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो पहले हमको क्या करना है बच्चों? एक आयत बनाता हूं, समझिएगा ध्यान से। मैंने एक आयत बनाया है, ये मेरा बन गया आयत।
इसकी लंबाई चौड़ाई लिख देता हूँ मैं। इसकी जो चौड़ाई है 14 है, क्योंकि इधर लंबाई चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, लंबाई इधर हो गई 20। ठीक है, उसने बोला कि इसके अंतर्गत कितना बड़ा हम सबसे बड़ा वृत्त बना सकते हैं। अब ये बताओ, जितनी चौड़ाई है जितनी लंबाई, उसके आधार पर ही वृत्त बनेगा। मतलब इस लाइन से मैं बाहर नहीं जा सकता, तो मैं इस लाइन के हिसाब से यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए ये बन गया, इसके बीचों बीच पटका दिया, ये देखिए बन गया, ये बन गया। अब बच्चा ये बताओ, अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस वृत्त का। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला समझ लीजिए पहले, क्या क्या हमको चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो हमको फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर। ये बच्चा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पाई क्या होता है बच्चों? पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंशन किया हुआ नहीं आता सवाल के अंदर, अधिकतर यहाँ पे दिया हुआ रहता है ऐसे करके, पाई का मान कितना होता है 22/7। ऐसे कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 22/7 होता है पाई का मान। ठीक है, पाई का मान तो बच्चों हमको पता चल गया कि भाई यहाँ पर आ गया पाई का मान, तो हमको पता है। अब आर दिया है। आर असल में होता क्या है? आर मतलब क्या होता है बच्चों? रेडियस। रेडियस क्या होता है? रेडियस यानी कि जो वृत्त होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वही रेडियस कहलाती है। वो त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये कितनी लंबाई होगी बच्चों इसकी? थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। अगर ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक 14 है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी? 14 होगी। तो मैंने बीच में से निकाली, मतलब बीचों बीच में से, वृत्त तो बीचों बीच बना था ना, तो पूरी लाइन 14 है तो आधी लाइन 7 हो जाएगी, यानी इसका आधा। 2 7 14, आधा हुआ कि नहीं हुआ? बस बच्चा 7 समझ में आ गया। आर क्या है अपना? 7 आ चुका है। ठीक है, बस हम 7 इसके अंदर रख देते हैं, ये हटा देते, कोई मतलब नहीं। अब क्या हो जाएगा? पाई का मान तो हो गया 22/7, और आर का मान भी है अपने पास 7, और 7 की घात यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2, यानी 7 को हम लिख सकते हैं 2 बार। समझ में आई बात? बिल्कुल आई होगी। चलिए इसको काट दे जो कट रहा हूँ। 7 से ये 7 कट गया, एक 7 कट गया, एक 7 बच गया, तो बचा क्या अपने पास? 22 में बचा 7, बस गुणा कर दो। 7 दूनी 14 का 4, हासिला 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चे सवाल को करना था। चलिए अगला सवाल। निम्न चित्रालेख एक रेहड़ी वाले द्वारा 4 दिनों में एक संतरे के डिब्बे में से बेचे गए संतरों की बिक्री दर्शाता है। चलिए अब ये बोल रहा है कि भाई एक डिब्बा है, ये डिब्बा समझ लीजिए। अब ये डिब्बा है, इसके अंदर मुझे नहीं पता कितने संतरे हैं, मुझे नहीं पता। संतरे जरूर है इसके अंदर, मैं बना देता हूं मेरे हिसाब से। जो संतरे हैं, ये संतरे इसके अंदर क्या है? संतरे, ये संतरे मैंने बना दिए। ठीक है, अब आगे जो बोल रहा हूं समझिए। बेचे गए संतरों की संख्या यहाँ पे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार। एक संतरे का मतलब होता है 15 संतरे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 2 चित्र बने हुए संतरे के, मतलब 15 15 दोनों, 15 दूनी 30 संतरे, इसमें 3 बेचे गए तो 15 तिया 45 संतरे, क्योंकि एक संतरा 15 है तो दूसरा 30, तीसरा 45। 1 2 3 4 5 6, 15 छंगी कितना होता है बच्चों? 90, और 15 चौक होता है 60। 15 चौक कितना होता है? 60। ये हमने निकाल लिया बेचे गए संतरों की संख्या। आगे बोल रहा है यदि रेहड़ी वाले के एक डिब्बे में अभी भी 25 संतरे बचे, मतलब इस डिब्बे के अंदर अभी भी कितने बचे? 25 संतरे अभी भी बचे। बाकी बेचे गए ना, इसमें निकाल निकाल के बेच दिए। बाकी इस डिब्बे के अंदर अभी 25 बचे हैं संतरे। कितने संतरे बचे? 25 बचे हैं। तो डब्बे में कुल कितने संतरे थे? डब्बे में कुल कितने संतरे थे यहाँ पर हमको बताना है। ठीक है, चलिए बता देते हैं। देखिए ध्यान समझिए, पहले तो 25 क्या है? पहले तो 25 समझ लीजिए आप क्या है। अरे 25 क्या है भाई? डिब्बे वाले। फिर 30 बेचे गए, वो कुल बताना है ना, 30 वो, फिर 45, फिर 90 और फिर 60। 90 और फिर क्या है? 60। इन सबको जोड़ दो, बस हमारा आंसर आ गया। 5 और 5 10 की 0, हासिला 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 बच्चों, 250 बच्चों टोटल उसके अंदर संतरे से डिब्बे के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए अगला सवाल देखिए आप। चलिए अगला सवाल क्या है? एक पार्टी में 42 जने, कितने जने हैं? 42 टोटल। पार्टी में कितने जने? 42 जने हैं टोटल। उसमें से कुछ पुरुष है, कुछ महिला है, उन्होंने भाग लिया। यदि पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4:3 है, मतलब क्या? इसको मुझे बांटना पड़ेगा 4:3 के अंदर बांटना पड़ेगा, है ना? मतलब 4:3 के बराबर बांटना पड़ेगा। कैसे बांटेंगे? ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब ये जो है इन दोनों का रेशो है, तो क्या करेंगे बच्चों? सिंपल तरीके से इसको तोड़ दो।
कितना है बच्चों, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा है, 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। बस 7 का इसमें भाग दे दो, 7 का इसमें भाग दे दो 42 में, 7 चंग कितना होता है, 42 होता है। बस कितना आंसर आया, 6 आया। तो 6 का गुणा एक बार 4 में कर दो, पुरुष का निकालना, महिला निकालना है, महिला का निकालना। महिला का रेशो कितना था, आगे पुरुष लिखा मतलब पुरुष का आगे वाला, पीछे महिला लिखा मतलब पीछे वाले महीनों का। तो यहाँ पे 3 था, तो 6 का गुणा किसमें कर दो, 3 में कर दो। 6 कितना हो गया, 18। बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 टोटल महिला थी। यानी अब एक और अगर एक इक्वेशन की तरह मैं समझाऊं तो इक्वेशन वाला भी समझ लीजिए, कभी आपको ये शॉर्टकट नहीं समझ में आया तो देखिए, ये चौथा नंबर था ना, ये मीटर बार बार चौथा नंबर था ये। यहाँ पर मैं समझा तो देखिए, माना पुरुष और महिलाओं की जो संख्या वो एक्स के रूप में लिखी, इधर 4x है और इधर है 3x है। दोनों को मिलाकर कितना बनेगा, दोनों को प्लस क्यों लाया, क्योंकि दोनों मिलकर कितने बन रहे, 42 बन रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, 4 और 3 कितने हो गए, 7x हो गए, बराबर क्या आया, 42 आया। तो 7 को बराबर के उधर भेजूंगा मैं तो बटे में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, बटे में। तो 7 एकम 7, 7 छंग 42, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो मुझे किसकी निकालनी थी, महिला की। 3x में तो 3 गुणे में क्या आ जाएगा, x का मान कितना आया था, 6 आया, तो 6 रख दिया मैंने। तो 3 से कितना हो गया, 18, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 18 होगा। बच्चों 5वां सवाल आपको होमवर्क करना है, बहुत ही ईजी सवाल है, कंप्लीट करके बताइए फटाफट से। चलिए छठे सवाल पे चलते हैं। छठा सवाल क्या है हमारा, गणित और इतिहास के अंकों का अनुपात ज्ञात कीजिए। गणित और इतिहास का, तो भाई गणित कहाँ पर है, ये रह गई बच्चों सबसे ऊपर। गणित का कितना दे रखा है, गणित का दे रखा है 80। कितना है, गणित क्या है, 80 है, 80 लिख देता हूँ सीधे ना, जी फॉर गणित, गणित 80 है। इतिहास, हिस्ट्री का है ये भाई, हिस्ट्री 60 है। हिस्ट्री का कितना है, हिस्ट्री कितना है, 60 है। इधर मैथ्स लिखना था, चलो ठीक है। तो 80 और 60 का अनुपात निकाला। आगे गणित है तो गणित को लिख दो आगे ऊपर साइड, और पीछे इतिहास है पीछे लिख दो, 60 को नीचे, यानी बस इसको काट के देख लो, काट के देखो बच्चा, 0 से 0 गया, ठीक है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 4 के बटे में क्या आया, 3 आया। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3। ये हमारा आंसर है। जब भी ऊपर वाली संख्या को, जब भी ऊपर जो संख्या आती है उसको आगे लिखते हैं और जो नीचे वाली को पीछे लिखते हैं, 4:3 हमारा आंसर होगा। क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे आते हैं तो आंसर हमारा असल में ये है। इसको लगा के बता दें, क्योंकि ऊपर वाली संख्या आगे रहती है हमेशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी चीज थी लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अगला सवाल क्या है, 7वां सवाल दिया है बच्चों, 200 को, यहाँ पे 200 रुपए कितने हैं, 200 रुपए, 200 को 8, 7, 5 के अनुपात में बांटिए। तो सिंपल तरीके से देखिए बच्चों, पहले तो जो जो ऑप्शन में सबको जोड़ के देख लिया बच्चों। इन तीनों को जोड़ूंगा तो 200 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इन तीनों को जोड़ रहा तो भी 200 बन रहा है। इसको मैं जोड़ रहा बच्चों तो केवल कितना बन रहा है, ये 110 बन रहा है। इसको जोड़ूंगा तो कितना बन रहा है, ये भी 110 बन रहा है। तो 110, तो ये 2 ऑप्शन तो हो गए गलत हमारे, 2 ऑप्शन तो हो गए ना गलत, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैंने मार्कर गलत ले लिया। ये 2 ऑप्शन तो हो गए गलत, हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए, क्योंकि 200 रुपए टोटल मिल ही नहीं रहे ना। अब ध्यान से देखिए, आगे लिखा है 8, पीछे लिखा है 7, फिर 5, तो 8 का मतलब हो जाएगा 80, ठीक है, 7 का मतलब हो जाएगा 70 और 5 का मतलब हो जाएगा 50। लाइन से दिया मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, बी वाला करेक्ट हो गया। अनुपात जैसे दे रखा है, आगे जो आगे है ना उसके हिसाब से आगे वाला बना, फिर दूसरा वाला दूसरे के हिसाब से, तीसरे वाला तीसरे के हिसाब से बना है। अगर मान लो आपको बड़ी संख्या आ जाए तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिए। देखो कैसे लिख लोगे, इसमें 8x लिख लोगे, प्लस 7x लिख लोगे, प्लस 5x लिख लोगे, और बराबर में क्या लिख दोगे, 200। ठीक है, सब कितना हो गया, 8 और 7 15, 15 और 5 20, टोटल 20x हो गए, बिल्कुल हो गए। वो बराबर में आ गया 200 आ गया। अब x के बराबर में क्या आ जाएगा, चलिए x के बराबर में क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा, ये 200 गुणे में असल में तो भाग में आ जाएगा 20। तो 20 एक कम 20 और 20 एक कम 20, ये 0 का 0, यानी x का मान कितना आ गया अपने पास, 10 आ गया। बस 10 का गुणा कर दो। 8 में अगर मैं 10 का गुणा करूंगा तो 80, 7 में अगर मैं 10 का गुणा करूंगा तो 70, ऐसे ही 50 हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये बना कि नहीं बना, जो आगे है उसका आगे वाला रहेगा। कोई सी संख्या आ जाए बच्चों, तरीका यही, इसमें सिंपल था लेकिन तरीका यही अपनाना है आपको। चलिए लास्ट सवाल है बच्चों आपके लिए। चलिए बच्चों, एक स्कूल की लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों पर उपलब्ध पुस्तकें निम्न क्रम में दिखाई गई है। ठीक है, गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और इतिहास दिखाई गई। इसका मतलब होता है 10 पुस्तकें। सवाल बच्चों बहुत ही सरल था, कितने विषयों की पुस्तकों की संख्या 50 से अधिक है। कितने विषय बच्चों, अब ध्यान से देखिए, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब 10, 7 70, 10 का गुणा कर दें क्योंकि 7 है, मतलब 10, एक बॉक्स का मतलब 10 है, तो 7 बॉक्स मतलब 70, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 80,
1 2 3 4 4 मतलब 40, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मतलब 90 और 2 मतलब 20। उसने क्या पूछा 50 से अधिक, तो कितनी है 1 2 3 ही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये थे कुछ कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे, वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।